महल बदर कर दिया है। दस्तखत हमने बहुत मजबूर होके किए थे, हाथ पांव बंधे हुए थे हमारे पाशा हजरात। लेकिन जब हमें दुश्मनों का मुकाबला करना चाहिए था तो उस वक्त हुसैन बादशाह के सिपाहियों ने सामान दफ्तर महसूलात को दे दिया, वो भी बगैर किसी तरद्दुद के। इस मामले में मैं शर्मिंदा हूं मेरे सुल्तान। सिपाहियों ने वो सामान उनके हवाले क्यों कर दिया? वो चाहते तो मुकाबला कर सकते थे। हमारे सिपाहियों के सरबराह ने हुकूक के मुताबिक ही अमल किया मेरे सुल्तान। मुहाफिजों का फर्ज है कि किसके हुकूक पाशा? हम इस मिल्लत के अलावा किसी और के हुकूक नहीं मानते। मिल्लत के हक से बढ़कर कोई और हक नहीं होता। हमने अपने नए लश्कर की बुनियाद डाली, इसके बरक्स आपने जिस छोटे दस्ते की तश्कील दी वो जमीन पर गिर गया, पहले ही इम्तिहान में नाकाम हो गया पाशा। सिपाहियों को इसकी हसासियत का इल्म नहीं था, इसी वजह से उन्हें मुतय्यन किया गया। उस सरबरा को फौरन माजूल कर दें जो अपनी कौम का हक किसी दूसरे के हवाले कर दे। वो इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। नया सरबरा मजबूत दिल का मालिक होना चाहिए जो कौम के हक को हर शय पर मुकद्दम रखे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे खता हो गई। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि महमूद पाशा नया सरबरा मुंतखब करें और इस मामले में भी हम मिलकर काम करेंगे। अगर कोई भी गलती हुई तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं कभी भी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं करता। जैसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा। ठीक है महमूद पाशा, सरबरा का इंतखाब आप करेंगे। जो आपका हुक्म। सुल्तान मुअज़्ज़म, इस मामले को संभालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर यही सूरत हाल रही तो 4 साल बाद तेल के जखायर पर बरतानिया और जर्मनी को इख्तियार हासिल हो जाएगा। हम मुकाबले की राह पर ही रवां दवा है पाशा हजरात। जब तक हमारे जिस्म से रूह का परिंदा उड़ नहीं जाता हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। क्या पहले पीछे हटे हैं जो अब हटेंगे? क्या पहले कोई हमसे कुछ ले जा सका है जो अब ले जाएगा? दिन खुद को रात के हवाले कर तो देता है, लेकिन फिर सूरज चमकता है। मोती खुद को मौजों के हवाले कर देता है। बर्फ का मोती भी ठंड में बर्फ तोड़कर जगमगाने लगता है, जगमगाता है, मगर पहले गर्दन झुकाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये ताकत उसे अल्लाह की दी हुई है। याद रखें, ईमान बाकी है तो इम्कान बाकी है। हम कभी भी बाबा के लायक बेटे नहीं बन सके वालिदा। हमेशा हमने मायूस किया उन्हें। देखिए फरजंद, हम सुल्तान मुअज़्ज़म से बात करेंगे। हमें यकीन है कि सुल्तान मुअज़्ज़म और रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने आपका इस्तेमाल किया होगा और हम उस शख्स को सजा दिलवा कर रहेंगे जो इस मामले का असल जिम्मेदार है। आप जानती हैं हमें इस हाल में लाने वाला कौन है? इसका मतलब है कि आपको उसका नाम मालूम है? हुसैन पाशा। नामुमकिन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके मामू कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मामू ने साफ नीयत से हमारी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मामलात ना जाने कैसे यहां तक पहुंच गए। फरजंद, जरूर इसके पीछे कोई और वजह होगी। हम सुल्तान मुअज़्ज़म से बात करेंगे। हमारी वजह से रियासत मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो गई है। बाबा के मंसूबे खाक में मिल चुके हैं। इस बात की अब कोई वजाहत नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करें? यानी आप हमारे होते हुए महल से चले जाएंगे और हम खामोश रहें? हमें अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी वालिदा, वरना बाबा से नजरें नहीं मिला पाएंगे हम। औलाद सबसे बड़ा इम्तिहान। अल्लाह हमें सब्र और ताकत अता करे पाशा। आमीन। मैं बहुत शर्मिंदा हूं मेरे सुल्तान।
माफ कर दीजिए मुझे। मेरी बेटी दिलशाद तन्हा बड़ी हुई है। उसने अपनी मां को बचपन में ही खो दिया था। मुझसे जितना हो सका मैंने उसकी तरबियत का एहतमाम किया, उसे अदब सिखाया ताकि बाअदब बन सके। लेकिन लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो सका मेरे सुल्तान। मैं सल्तनत और सुल्तान की मोहब्बत से अपनी बेटी को सरफराज नहीं कर सका सुल्तान मौज़।